बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम हाज़िर हुए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले उसकी टाइप्स है कि राव मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो राव मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन राव, जिसके अंदर एक ही राव हो उसको हम राव मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास 102 है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वे में लिख दें तो वो हमारे पास क्या कहलाती थी, राव कहलाती थी। तो ये हमारे पास राव मैट्रिक्स की एग्जांपल है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आपके पास एग्जांपल है A इक्वल टू 1 2, इसको वर्टिकल वे में लिख दिया जाए तो उसको हम क्या कहते थे, कॉलम मैट्रिक्स कहते थे। आगे नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ द राउज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ द राउज और कॉलम बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, और रेक्टेंगल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास A इक्वल टू 2 3 4 5 6 0, इसका ऑर्डर चेक करते हैं, 2 राउज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी इनकी तादाद बराबर नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ द राउज एंड कॉलम्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ द राउज और नंबर ऑफ द कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2 2 0 1, इसके अंदर इसका ऑर्डर चेक करें तो 2 राउज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल एंड जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल आर जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो, यानी इसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 0 0 0। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix is called transpose of a matrix by changing the rows into column and columns into row, यानी कि दी गए मैट्रिक्स में आपने तब्दील करना है राउस को कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को राव के अंदर। तो एग्जांपल है हमारे पास A हमारे पास 1 2 0 1 है, इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें T, तो जो राउस हैं वो कॉलम बन जाएंगी, जो राउस हैं वो दोनों कॉलम बना दी गई, तो इससे हम कहेंगे कि ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि आपने फर्ज किया कि एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी सारी एंट्रीज के साइन तब्दील हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट ए। तो हमारे पास एग्जांपल है A इक्वल टू 1 2 -1 0, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों की तरफ, तो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, तो -1 हो गया, 2 भी प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी प्लस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और 0 के साथ माइनस या प्लस नहीं लगाते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आपके पास एग्जांपल है A इक्वल टू 2 2 2, इसका ट्रांसपोज ले लें तो राव ट्रांसपोज लेने का तरीका है राउस को कॉलम में तब्दील कर देना। तो हमारे पास ये देखें, ये किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम कहेंगे उसकी ट्रांसपोज उस ए के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए के ट्रांसपोज इक्वल टू -a, यानी कि उसी एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जांपल है 0 -1 1 0, तो उसका पहले ट्रांसपोज लें तो राउस को कॉलम में तब्दील कर देंगे, 0 -1 को 0 1 कॉलम बना देंगे और 1 0 को कॉलम बना देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ए के साथ यहाँ पर -1 है, यहाँ पर हमारे पास -1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लें, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A square matrix is called diagonal matrix if at least diagonal entries are non-zero and non-diagonal entries are zero। यानी हमारे पास ये जो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन डायगोनल, इसमें कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेते हैं, बी हमारे पास है जैसे कि 2 0 0 0, यानी कि यहाँ पर एक एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो हमारे पास डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो, जिसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो सेम होंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी कि सब डायगोनल एंट्री जो होंगी वो 1 होंगी। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, 1 1, यानी यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, वो 1 होंगी। इसी तरह ये 3/3 मैट्रिक्स के अंदर भी एंट्रीज 1 होंगी। नोट हमारे पास क्या है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्केलर और आइडेंटिटी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। बट हर डायगोनल मैट्रिक्स ना ही स्केलर कहलाएगा ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।